जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल पर। अगर आप भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अगर किसी ने जीते हुए पुण्य कर्म नहीं किए हो और उसकी मृत्यु का समय पास आ गया हो तो उसे ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे उसके मरने के बाद उसे स्वर्ग मिले। आखिर कैसे एक ही दिन में प्रायश्चित किया जा सकता है। तभी इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने एक रोचक कथा सुनाई। कथा की माने तो एक बार विंध्य पर्वत पर क्रोधक नाम का एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, लूटपाट और मदिरा पान में बिताया था। इसके बाद जब उसने जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि एक दिन बाद वह क्रोधन को ले आए। यमराज का आदेश पाकर वह सीधा क्रोधन के घर पहुंच गए, जहां यमदूतों ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तूने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही किए हैं। तुम्हारे जीवन काल में पुण्य का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो पुण्य अर्जित कर सकते हो। अभी भी एक दिन का समय तुम्हारे पास है। उसके बाद क्रोधन बहुत ही डर गया और समझ गया कि अब यमराज के सामने उसके सभी पापों का हिसाब होगा, क्योंकि आजीवन तो उसने पाप ही किए थे। वहीं वह ये भी सोच रहा था कि एक दिन में पुण्य कमाना नामुमकिन है। इसके बाद मृत्यु के डर से भयभीत बहेलिया महर्षि अंगिरा के शरण में उनके आश्रम जा पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। महर्षि ने उसे कहा कि परेशान मत हो बालक, भले ही तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में बिता दिया हो, लेकिन मेरे नजरिए से ये भी कोई साधारण बात नहीं है कि मौत के एक दिन पहले तुम्हारी आंखें खुल गई हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। इसके बाद महर्षि ने क्रोधन को एक ऐसा उपाय बताया जिससे उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, जिससे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। महर्षि ने कहा कि आज अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी है, तुम्हें आज व्रत करना होगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी। बस इस एक काम से तुम्हारे जीवन के सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बस फिर क्या होना था। महर्षि के कहने अनुसार बहेलिये ने ठीक वैसा ही किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे सीधा स्वर्ग में स्थान मिल गया। अपनी कथा पूरी करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो भी इस धरती में बिना पुण्य किए जाता है उसका पूरा जीवन व्यर्थ होता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही गरीब दुखियों को भी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अश्विनी शुक्ल एकादशी का व्रत जो भी रखता है, चाहे वह बाल्यावस्था में हो या वृद्ध, सभी को एक जैसा परिणाम ही मिलता है। इस व्रत के बराबर गंगा और काशी जैसा महान तीर्थ भी नहीं है। इसके साथ ही जो भी इस व्रत को करता है उसका मातृकुल, पितृकुल, स्त्री कुल, मित्र कुल का उद्धार हो जाता है और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वहीं जो फल एक आम मनुष्य को 12 साल की घोर तप के बाद मिलता है, वह फल इस व्रत मात्र को पूरा करने से मिल जाता है। वहीं दोस्तों, एक बार परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कुछ ऐसा ही सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि हे मुनिवर, कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को कुचल देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु के जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए? जिस पर आचार्य सुखदेव ने बड़ी ही सरलता से जवाब देते हुए कहा कि ऐसे पाप से मुक्ति के लिए प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। सभी 5 यज्ञ की व्याख्या करते हुए मुनिवर बोले, राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है, सरल शास्त्र के उपाय हैं जिन्हें यज्ञ के समान मानते हुए इस प्रकार का नाम दिया गया है। यह 5 यज्ञ मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। आचार्य सुखदेव ने बताया कि यदि हम अनजाने में कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को एक रोटी का दान करना चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ माता को खिला देना चाहिए। दूसरा यज्ञ, चींटियों के लिए प्रतिदिन 10 ग्राम आटा वृक्षों के नीचे डाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ, पक्षियों के लिए रोज अन्न किसी अलग बर्तन में डाल देना चाहिए। चौथा यज्ञ, आटे की गोली बनाकर हर दिन जलाशय में डाल देना चाहिए। 5वां यज्ञ, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।